इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था कि अगर आपने 12वीं जो है साइंस से पास किया हुआ है और बिहार में जो है सरकारी नौकरी के रूप में भर्ती होना चाहते हैं, तो बिहार बीएसएससी के द्वारा जो पीएचडी है ना, उसमें जो है भर्ती निकाली गई है प्रयोगशाला सहायक के पदों पे, यानी कि जो लेबोरेटरी असिस्टेंट्स होते हैं उनके पदों पे भर्ती निकाली गई है। उसका जो फॉर्म है ना, आज से यहाँ पे फिलअप होना शुरू हो गया। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि अगर आपने 12वीं जो है साइंस से पास किया हुआ है, 18 प्लस आपका उम्र है, तो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय कोई भी आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि बीएसएससी के द्वारा भर्ती हो रहा है। तो फॉर्म भरने के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपको परीक्षा देना पड़ता है और उसी के आधार पर जो है आपको भर्ती कराई जाती है। अगर आप फॉर्म भरने में गलती करेंगे तो फिर आपका एडमिट कार्ड भी इशू नहीं होगा, और आगे अगर कुछ मान लीजिए आप क्वालिफाई भी कर लेते हैं सारे प्रोसेस को, तो फिर आपका भर्ती नहीं हो पाएगा। तो कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है, इस वीडियो में हमने सभी जानकारी बताया हुआ है। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ जो टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फॉर्म कैसे भरना है पूरी जानकारी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने इंटरमीडिएट जो है साइंस से पास किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। जो बीकॉम किए हैं, जो आईकॉम किए हैं या फिर जो आईए किए हैं, वो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। केवल जो आईएससी किए हैं, इंटरमीडिएट अपना साइंस से पास किए हुए हैं, वो फॉर्म को भर सकते हैं। प्रयोगशाला सहायक के पदों पे भर्ती है और वेतन स्तर की हम बात करें तो लेवल 4 के तहत आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी कि पीएचडी के अंतर्गत जो है भर्ती होने वाली है। इसमें देखेंगे तो लगभग 143 पोस्ट है, जिसमें 48 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। बाकी हम उम्र सीमा की बात करें तो 1/8/2024 के आधार पे आपका कम से कम उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए सभी कोटि के लिए। बाकी अपर एज की बात करें तो आरक्षित वर्ग के पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला और आरक्षित वर्ग के महिला के लिए 40 वर्ष, एससी एसटी के पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष। बाकी कोई दिव्यांग है, किसी भी कैटेगरी से है, तो उसको अपर एज में 10 वर्ष की छूट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप जो है ईजी वे में फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं, जिसमें आपका एग्जाम होगा और एग्जाम के बिहाफ पे ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जो है शिक्षाबिंदु.com यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। यहाँ पे न्यू अपडेट में आप देखेंगे तो बिहार लेबोरेटरी असिस्टेंट वैकेंसी का जो है लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। इसमें जो है सभी जानकारी बता दी गई है। नीचे आने के बाद एप्लीकेशन फी भी आप देख सकते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 540 रुपया, एससी एसटी बिहार के जो है या फिर कोई पीडब्ल्यूडी है तो उसको 135 रुपया। बाकी बिहार के अलग आप किसी स्टेट से आते हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको 540 रुपये ही देना होगा और बिहार के महिला को 135 रुपये ही देना है। ठीक है, नीचे आएंगे तो इसमें किस कैटेगरी में कितनी भर्ती है इसकी जानकारी बताई गई है। क्वालिफिकेशन भी चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ पे नीचे आने के बाद अप्लाई करने का जो लिंक है आपको देखने को मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इनका ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। 15 मई से आवेदन जो है शुरू किए गए हैं। 14 मई तक जो है फॉर्म को आप भरेंगे। ध्यान रखिएगा 14 मई तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और 16 मई तक आप चाहें तो एप्लीकेशन को जो है फाइनल सबमिट भी कर सकते हैं, लेकिन 14 मई तक ही पेमेंट होगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के बटन पे आपको क्लिक करना है तो आपके सामने इनका जो फॉर्म है ना इस तरह से खुल के आता है, जिसको 20 मिनट में आपको भरना होता है। ठीक है, सबसे पहले एप्लीकेंट का नेम यहाँ पे लिखना है, जिसमें मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे जिस प्रकार से आपका नेम लिखा हुआ है ना उसी प्रकार से नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है। अपना जेंडर बताना है कि मेल है कि फीमेल है। डोमिसाइल ऑफ स्टेट, अगर मान लीजिए आप बिहार से हैं तो यहाँ पे यस करके रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट से भी हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे नो करके किसी भी प्रकार का जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बिहार से हैं तो यस करेंगे तो यहाँ पे बताएंगे कि आप जो है किस कैटेगरी से हैं। जो भी कैटेगरी से आते हैं उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। एससी एसटी है तो आपको जाति देना है, बीसी है तो बिहार से बना एनसीएल देना है, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। अब जैसे ही कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे जाति का सिलेक्शन आपको करने को देखने को मिलेगा। अगर आप नॉन क्रिमिनल से आते हैं, आपका जो पारिवारिक वार्षिक आय है 8 लाख रुपया से कम है, तो आप कहीं ना कहीं नॉन क्रिमिनल में आएंगे तो बिहार से अपना एनसीएल बनाकर देंगे तो यहाँ पे यस करेंगे तो आपको जो रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। नहीं आते हैं तो यहाँ पे नो करेंगे तो किसी प्रकार की आपको बेनिफिट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप डिसेबल हैं तो बता सकते हैं कि परमानेंट है, टेम्पोररी है, नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक आप हैं तो यस करके बता सकते हैं। डिफेंस में आपने जो भी सेवा दिया हुआ है वो कितने सालों तक दिया हुआ है, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद एनसीसी से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया हुआ है?
अगर आपका इस प्रकार का कोई कंडीशन होगा तो आप यहाँ पे यस करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल तक नियमित एवं रेगुलर सेवा की है? अगर आप इस प्रकार के अभ्यर्थी हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं है तो यहाँ भी आप नो कर सकते हैं। बिहार सरकारी कर्मचारी के बाद, ठीक है, प्रयासों की संख्या 12/12/2022 के बाद आपने जो है कितनी बिहार सरकारी कर्मचारी का प्रयास किया हुआ है वो आप बता सकते हैं, नहीं तो जीरो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे, ध्यान रखेंगे ओटीपी जाता है तो सही से दर्ज कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार आपको कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेना है। सबसे पहले ईयर, मंथ और फिर डे। उसके बाद यहाँ पे 1/8/2024 के आधार पे आपका उम्र जो है 18 वर्ष और अपर मैंने बताया कि कितना होनी चाहिए तो वो चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको कैप्चा को फिल करना है, फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो भी फॉर्म फिल करते समय जानकारी दिया हुआ है आपको देखने को मिलेगा, जिसको चेकआउट कर लेना है। आपको लगता है कि इसमें जो है एडिट की आवश्यकता है तो एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपने सभी जानकारी सही दिया हुआ है तो आपको जो है कंफर्म एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो कंप्लीट हो जाता है। यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है वहाँ भी सेंड कर दिया जाता है। अब यहाँ पे क्लिक हियर फॉर लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड मिला हुआ है उसको डालेंगे, कैप्चा को फिल करके यहाँ पे लॉगिन करके जो है फॉर्म को आपको भरना है। फॉर्म कैसे भरना है पूरी जानकारी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मान लीजिए कहीं ना कहीं बीएसएससी के द्वारा जो प्रयोगशाला सहायक के पदों पे भर्ती आप का फॉर्म भर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी जो तैयारी है ना वो भी आपको करनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए बेहतर तैयारी करेंगे तो आपका बेहतर रिजल्ट आएगा और कहीं ना कहीं भर्ती आप हो पाएंगे। परीक्षा मार्ग के जो भी स्पॉट टीम है उनके द्वारा जो है पीडीएफ नोट्स बनाया गया है, जिसमें 6000 से अधिक जो है आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। मात्र जो है 99 रुपये में आप इसको बाई कर सकते हैं। ठीक है, बाई करने का हमने लिंक दिया हुआ है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। बाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी आपको भरना है, जैसे कि मान लीजिए आपका नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे प्लेस ऑर्डर के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना जो ऑर्डर है ना उसको आप कंफर्म करेंगे तो आपको जो एक पीडीएफ मिलेगा जिसमें इसकी पूरी जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जीके जीएस का है और साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन भी मेंशन किया गया है, जिससे अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे जरूर खरीद लीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहने वाला है। ठीक है, जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 7 स्टेप में जो आपको फॉर्म को भरना है, जिसमें सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करना है। इसमें देखेंगे तो फादर का नेम, मदर का नेम यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे जो भी आपका बिहार से आप हैं तो बिहार से जो है बना आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र जारी करने का तिथि आपको यहाँ से बताना है कि आपका जो प्रमाण पत्र है वो कब जारी हुआ है। फिर उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आपको बताना है और कहाँ से इश्यू हुआ है, सीओ, आरओ, एसडीओ, डीएम या फिर अदर, जो भी आपका लेवल होगा बताएंगे। फिर यहाँ पे आपने जो भी कैटेगरी का सिलेक्शन किया हुआ है उसके रिलेवेंट भी आपको डॉक्यूमेंट देना होगा, जैसे कि एससी एसटी किया हुआ है तो जाति देंगे, बीसी किया हुआ है तो एनसीएल प्रमाण पत्र आपको देंगे, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस देंगे। तो जो भी प्रमाण पत्र संख्या है यहाँ पे आपको लिखना है। फिर यहाँ पे जारी करने का तिथि आपको बताना है कि आपका प्रमाण पत्र जो है कब जारी हुआ है। फिर यहाँ पे इशू किसके द्वारा हुआ है, सीओ, आरओ, एसडीओ, जो भी आपका लेवल होगा बता देंगे। ठीक है, तो सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप फ्रीडम फाइटर से आते हैं तो यहाँ पे यस करके सर्टिफिकेट नंबर दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। नेशनलिटी अपना बताएंगे तो इंडियंस आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे यस करके आधार कार्ड नंबर दर्ज करेंगे, नहीं है तो नो कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आईडी प्रूफ आपको देना होगा, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी डॉक्यूमेंट का आप सिलेक्शन करेंगे उस डॉक्यूमेंट नंबर को यहाँ पे आपको मेंशन करना है। आपके शरीर पे कहीं भी कट का, तिल का निशान है तो उसका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होता है यहाँ पे आपको लिखना है। बाकी क्या आपको कभी भी किसी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे कि यूपीएससी, बोर्ड, राज्य आयोग से प्रतिबंधित किया गया है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, यस करेंगे तो उसका जो भी बोर्ड, स्टेट का, कमीशन का जानकारी आपको देना होगा और साल बताना होगा, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है ना, जैसे कि जो आपका वर्तमान पता है और यहाँ पे जो अस्थायी पता है, दोनों आपको भरना है। जैसे कि एड्रेस हो गया विलेज, मोहल्ला, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक करेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है उसका जो है पूरी यहाँ पे प्रीव्यू आपको देखने को मिलता है। अगर इसमें किसी प्रकार की एडिट की आवश्यकता है तो यहाँ पे पेमेंट करने से पहले जो है क्लिक करके एडिट कर लीजिएगा। आपको लगता है कि आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है वो सभी जानकारी यहाँ पे सही है तो आपको जो है प्रोसीड फॉर पेमेंट के बटन पे क्लिक करना है। केवल पेमेंट होगा आपके सामने जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे कंडीशन में 135 रुपए का पेमेंट करना है। तो पेमेंट जो है 2 मोड से कर सकते हैं, एसबीआई से और आईसीसीआई से। मतलब आपका बैंक एसबीआई, आईसीसीआई नहीं होनी चाहिए, पेमेंट मोड होता है, गेटवे होता है। पेमेंट आप कुछ भी से भी कर सकते हैं, तो दोनों में से कोई का जो है एक सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि हम एसबीआई से करना चाहते हैं तो प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से पेमेंट गेटवे खुल के आ जाएगा, जहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एसबीआई कॉर्पोरेट
प्रीपेड क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पे अपना जो पेमेंट है ना उसको आपको कंप्लीट करना होगा। तो जैसे ही अपना पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो पेमेंट है ना वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, दूसरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ से इसका जो स्लिप है ना उसको भी प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो भरना है, जिसमें 10वीं की जानकारी आपको भरना है कि आपने जो है कौन से सब्जेक्ट, बोर्ड, टोटल मार्क्स आपका कितना है, कितना मार्क्स आपने लाया हुआ है, परसेंटेज कितना है, सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर आपको यहाँ पे डालनी है। और इशू जो डेट है ना वो आपको बताना है कि जो भी आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट है ना वो कौन से डेट पे इशू हुआ है। फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट आपने जो है साइंस से ही पास किया हुआ है देखेंगे तो आईएससी जो है आपको 10+2 साइंस ही देखने को मिलेगा, तो फॉर्म को भर सकते हैं। आईए वाले और आईकॉम वाले जो है फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको जो है सब्जेक्ट बताना है कि आपने जो है कौन से सब्जेक्ट से जो है फॉर्म को 10+2 पास किया हुआ है, जिसमें आपका पीसीएम हो सकता है, पीसीएम बी हो सकता है। तो जो भी आपका होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर बायो होगा, मैथ होगा तो भी भर सकते हैं। फिर बोर्ड, यूनिवर्सिटी, जो भी मार्क्स आपने प्राप्त किया हुआ है, सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले जो अपना फोटोग्राफ है वो अपलोड करना है, जो कि 20 से लेकर जो है 50 KB के बीच में होनी चाहिए। और इसका डायमेंशन वगैरह देख सकते हैं कि 1 मंथ से पुराना नहीं होनी चाहिए। सिग्नेचर 10 से 20 KB के बीच में, और जो हिंदी इंग्लिश में सिग्नेचर है वो भी देखेंगे तो 10-20 KB में ही आपको देना है, मतलब कि दोनों का साइज सेम रहेगा। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड करेंगे और इसको सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है लाइव फोटो क्लिक करना होता है। तो देखिए यहाँ से जो है अपलोड लाइव फोटो के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने आपका जो फोटो है ना, जो कैमरा है ओपन होगा। इस तरह से क्लिक करेंगे तो आपका जो लाइव फोटो है, जो भी आपके सिस्टम में कैमरा है ना, उससे क्लिक करना है। जो कि ध्यान रखिएगा कि सामने आपको जो है पासपोर्ट साइज की तरह ही फोटो आपको क्लिक करना है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम होगा। सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना वो क्लिक हो जाता है। रीअपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, जिसमें 10वीं का जो सर्टिफिकेट है, 12वीं का मार्कशीट है, 12वीं का सर्टिफिकेट आपको देना है। फिर यहाँ पे वैलिड फोटो आईडी प्रूफ जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और यहाँ पे जो भी आपका एससी एसटी या फिर एनसीएल सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड करना है, ठीक है। सबका साइज जो है 50 KB से लेकर 1 MB के बीच में होनी चाहिए। यहाँ से ईजी वे में जो है चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट है उन सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे आपको अपलोड करने की आवश्यकता होगी। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे, ठीक है। तो पीडीएफ बनाना बेहद आसान है। उसके बाद सबमिट के बटन पे आप क्लिक करेंगे, चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके। तो ध्यान रखेंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसको जो है एक बार रीचेक जरूर कर लेंगे कि आपने जो है सही से डॉक्यूमेंट अपलोड किया या फिर नहीं किया। कई सारे अभ्यर्थी क्या होते हैं ना कि डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो अपलोड करने के बाद जो है आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ से डॉक्यूमेंट को जो है व्यू भी कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे री अपलोड करना चाहते हैं, कुछ गलती कर दिए हुए हैं तो री अपलोड भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे टिक करेंगे, फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करके ओके करेंगे। तो इस तरह से देखेंगे आपका जो फॉर्म है ना यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो इसका स्लिप है पेमेंट का वो प्रिंट कर सकते हैं, और एप्लीकेशन का जो स्लिप है वो भी आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से फॉर्म को भरना है, और इसका जो भी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है उसको नोट डाउन करके रख लेना है, क्योंकि फ्यूचर में इसका काम लगते रहता है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि किस तरह से बिहार में जो बीएसएससी के द्वारा पीएचडी विभाग में जो लेबोरेटरी असिस्टेंट के पदों पे भर्ती निकाली गई है, यानी कि प्रयोगशाला सहायक के पदों पे भर्ती निकाली गई है, जिसका आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने में कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी आपको समस्या आ रही है, आप हमें बता सकते हैं। उसकी हम समस्या का समाधान के साथ वीडियो लाएंगे या फिर कमेंट सेक्शन में ही जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।